बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पंडित की बेटी को एक दरवेश ने कैसे छिपकली बना दिया, ये वाकया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक गांव में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें थीं। हर शख्स अल्लाह की नेमतों से माला माल था। उनके पास वो तमाम नेमतें थीं जिससे इंसान मगरूर हो जाता है, लेकिन वो लोग काफिर थे। उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी न थी, और इस कदर मालो दौलत होने की वजह से इंसान मगरूर हो ही जाता है। सिर्फ चंद घर मुसलमानों के थे। इन मुसलमानों के अलावा सब लोग बहुत ही अमीर थे। उनके गांव में एक सरदार पिंडत था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही मगरूर थी और लोगों को तरह तरह की तकलीफ दिया करती थी, और अगर कोई उसकी बात ना मानता तो वो उसको अपने इल्म से यानी काले जादू से जानवर बना देती थी। सब लोग उससे बहुत तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती। अगर कोई उसकी नाफरमानी करता तो वो उसको जानवर बना देती थी। सब लोग उसकी वजह से बहुत ही परेशान थे। मुसलमान उस बस्ती में बहुत ही कम थे और कोई उनका पुरसाने हाल ना था। मुसलमानों में से एक दिन एक बूढ़े बुजुर्ग ने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, ऐ हमारे रब, जो हमारी बची कुची नस्लें यहाँ रह गई हैं उनको बचा ले। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। उस पंडित की बेटी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अल्लाह ने उस बुजुर्ग की दुआ कबूल फरमा ली और उस बस्ती में एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो उस बस्ती में यूं ही ना आ गया, बल्कि एक दिन एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। पंडित जो उस गांव का सरदार था, एक दिन सैर के लिए जंगल की तरफ निकल गया। वो जंगल में जब गया तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जहरीला सांप आ गया और उस सांप ने उसकी टांग पर डस लिया, जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके तमाम गुलाम उसको उठाकर वापस दरबार में ले गए, और जब उसकी बेटी ने बाप की ये हालत देखी तो वो बहुत परेशान हो गई और उसने मुल्क भर से अपने फन में माहिर तबीब बुलाकर अपने बाप का इलाज करवाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा और उसके बाप की हालत मजीद खराब होती गई और सांप का जहर पूरे जिस्म में फैलता गया, जिससे उसकी बेटी और तमाम दरबारी बहुत परेशान थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरबारियों ने जब देखा तो एक फकीर था और उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, हमने पहले तुम्हें इस बस्ती में नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है और मैं उसका इलाज करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर दरबारी बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें इस वाक़े की खबर कैसे हुई? तो दरवेश ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे कुछ लोगों से ये मालूम हुआ है, लिहाजा मैं उस सरदार के इलाज के लिए आया हूँ, तो मुझे अंदर आने की इजाज़त दो। इस पर दरबारी हंसने लगे कि इस बादशाह की इलाज के लिए तमाम मुल्कों से अपने फ़न में माहिर तबीब बुलाए गए, उनसे इलाज ना हो सका, तो ये जो फ़कीर है उसका हुलिया भी बहुत ख़राब है, इसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, ये कैसे बादशाह का इलाज कर सकेगा? उसने कहा, अगर तुम अपने सरदार का इलाज करवाना चाहते हो, उसे जिंदा और सलामत देखना चाहते हो, तो मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दो। उस पर दरबारियों ने कहा कि हम अंदर से इजाज़त ले आए, उसके बाद तुम्हें बताते हैं, तुम यहाँ पर हमारा इंतज़ार करो। दरबारी उस सरदार की बेटी के पास गए और तमाम वाकया उसके गोश गुजार दिया। इस पर पंडित की बेटी ने कहा, चलें ठीक है, उसको अंदर बुला लें। जब दरवेश अंदर आया तो उसने बादशाह की टांग पर, जहां पर उसको सांप ने डसा था, थूक दिया और फौरन वहां से भाग गया और कोई भी उसको पकड़ ना सका। बादशाह की बेटी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये तो बेअदबी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस थूक को साफ करो,
मैं उसको अपने काले इल्म के जादू से जानवर बना दूंगी। लेकिन जैसे ही रुमाल से वो थूक को साफ करने लगे तो वो हैरान रह गए और उस थूक को तमाम टांग पर मल दिया। सरदार की बेटी ये देखकर कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर उसने हाथ के इशारे से उसकी बेटी को खामोश रहने का कहा और कहा, रुक जाओ। और उसके बाद उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई और पिंडत को होश आ गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। इस बात पर सब बहुत हैरान हुए और पिंडत को जब पता चला कि इस दरवेश की थूक की वजह से ये सब मामला हुआ है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, उस दरवेश को मेरे पास ले आओ जिसने हम पर ये एहसान किया है और उसने मेरी जिंदगी बचाई है। हम उसको इनामो इकराम से नवाजेंगे। बादशाह के हुक्म पर तमाम दरबारी उस दरवेश को तलाश करने के लिए निकल गए। जब वो उस जंगल में पहुंचे तो देखा कि वो दरवेश एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा है, यानी इबादत कर रहा है। वो हैरान हुए कि ये किस तरह की इबादत है। हम तो अपने बुतों के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, ये सजदा कर रहा है। बहरहाल बादशाह का हुक्म था, उन्होंने उस दरवेश को पकड़कर पिंडत की खिदमत में हाजिर कर दिया। जैसे ही पिंडत ने उसको अपने सामने देखा तो सबसे पहले उसने अपने बुरे रवैये की माफी मांगी कि सब लोगों ने आपको बेअदब समझा और आपके पीछे आपको पकड़ने के लिए भागे, लेकिन हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली है। इस खुशी के मौके पर हम आपको एक बहुत ही कीमती अरबी घोड़ा और एक बहुत ही कीमती लिबास यानी पोशाक तोहफे में देते हैं। फकीर ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि ये घोड़ा बहुत ही कीमती है और ये पोशाक तो इससे भी कीमती है। क्या ये इतनी कीमती पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए चारा काटते हुए मैं अच्छा लगूंगा? बादशाह ने कहा, आप फिक्र न करें, हम आपको गुलाम और नौकर चाकर भी देंगे। इस पर दरवेश ने कहा कि इतना मालो असबाब, इतनी दौलत, गुलाम और नौकर चाकर होने के बावजूद क्या मैं अकेला रहूंगा? तो फिर पिंडत ने कहा, आप परेशान ना हो, ये मेरी बेटी है जो आपके सामने है। मैं इसकी शादी आपसे करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको अपना दीन छोड़ना पड़ेगा और हमारा दीन कबूल करना पड़ेगा। इस पर दरवेश ने कहा कि क्या मुझे ये बताएं, अगर मेरे बच्चे होते हैं और आप अपनी नस्ल अपनी बेटी से चलाना चाहते हैं तो क्या उन बच्चों में से अगर कोई बच्चा फौत हो जाता है तो उस पर किसको रोना पड़ेगा? इस पर पिंडत ने कहा कि उन बच्चों में से अगर कोई बच्चा फौत हो जाता है तो यकीनन आपको उस पर रोना पड़ेगा। दरवेश ने कहा, इतना मालो असबाब और इतनी जायदाद और इतनी नेमतें लेने के बाद भी अगर मुझे रोना पड़ेगा तो मैं भला अपने रब के दीन को क्यों छोड़ दूं? अगर इसके बाद भी मुझे रोना ही पड़ेगा तो मैं अपने रब के दीन को नहीं छोड़ सकता, और ये जो नेमतें आप मुझे दे रहे हैं ये तो मुझे जन्नत में मिल ही जाएंगी। तो फिर सबसे पहले अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए भेजा है मैं अपना मकसद पूरा करता हूँ। इस पर पिंडत ने कहा, आपको किस मकसद के लिए भेजा गया है? तो दरवेश ने बताया कि आपकी बेटी अपने काले इल्म से लोगों को जानवर बना देती हैं और मुसलमानों को तरह तरह की तकालीफ देती है। अल्लाह पाक ने मुझे मुसलमानों की मदद के लिए यहाँ भेजा है। इस पर पिंडत और उसकी बेटी को गुस्सा आ गया और उन्होंने इसको अपने लिए बेअदबी समझा। और पिंडत ने कहा, तुम जानते नहीं हो कि मेरी बेटी किस कदर ताकत रखती है, ये तुम्हें अभी गुलाम बना देगी। फिर पिंडत ने अपनी बेटी से कहा कि अपने इल्म से इसको अभी जानवर बना दो। वो उसकी बेटी उस दरवेश की तरफ बढ़ने ही लगी कि दरवेश ने उस पर एक फूंक मार दी और जिससे वो छिपकली बन गई, और वो इतनी बड़ी छिपकली थी कि वहां पर खड़े तमाम लोगों से उस छिपकली का कद बड़ा था। इसके बाद वो छिपकली फिर दरवेश की तरफ बढ़ने लगी और अपने मुंह से जहर उगलने लगी। सब लोग समझ रहे थे कि ये छिपकली क्या करने वाली है। इस पर दरवेश ने फिर उसके मुंह पर फूंक मार दी जिससे उसका मुंह जलने लगा
اور آہستہ آہستہ اس کا تمام بدن جلنے لگا۔ اس پر بادشاہ فوراً درویش کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، آپ کو پہچاننے میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، میری بیٹی کو پہلے کی طرح انسان بنا دیں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری بستی کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر درویش نے کہا، نہیں، ہمارے دین میں ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرتے اور کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ تو اس پر پنڈت نے کہا کہ آپ میری بیٹی کو فوراً واپس انسان بنا دیں تو میں اور میری بیٹی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ درویش نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی بیٹی کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگے، تو اللہ پاک نے اسے فوراً دوبارہ انسان بنا دیا۔ جیسے ہی وہ انسانی شکل میں واپس آئی، وہ درویش کے قدموں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ آئندہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے، اور ان دونوں باپ بیٹی نے درویش کے ہاتھ پر فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا اور تمام لوگ مل جل کر رہنے لگے۔